कीजिए। जो अपने मन से बैठने का प्रयास करेगा वो व्यक्ति भाव से उस क्रिया को करेगा, और जो परवस्था में बैठा हुआ है उसका मतलब तन तो बैठा है, मन थोड़ी उसका बैठा है। मन को भी बैठाने का प्रयास कीजिए। तो ये अगर आलस्य आ रही है इसका नाम क्या? अतिचार हो रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अतिचार। तथा ये विषयासक्ति नाम अनाचारः, विषयासक्ति हो गई, आसक्ति भाव जग गए, ये क्या हो गया? ये अनाचार हो गए हैं। अनाचार प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम वदन्ति नाचारमिहाति सत्यता। आसक्तता, आसक्ति भाव इशारे से कर रहे हैं, इधर दीजिए, उठा दीजिए, इधर दीजिए, ये रख दीजिए, और लाइए, और रख दीजिए। क्या है ये? अनाचार चल रहा है, अनाचार। आम का चार नहीं, अनाचार। यहाँ तो आप लंबी चौड़ी बातें करते हो, बहुत ऊंची ऊंची बातें करके चले जाते हो, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन चर्या जब देखी जाती है, क्या इशारा? क्यों देख रहे हो थाली? ये और रखो, और लाओ। तो वहाँ अनाचार हो रहा है। और फिर अपेक्षा रखते हो हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है। कौन रखेगा तुम्हारा ध्यान? कौन रखेगा? धर्म और धर्मात्मा का ध्यान रखा जाता है। किसका रखा जाता है? धर्म और धर्मात्मा को पाकर के खुश हुआ जाता है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सब। धार्मिकता तो दिखना चाहिए। आप कितने व्रतों में अपने पुरुषार्थ कर रहे हो, कितना प्रयत्न कर रहे हो, कितनी आपकी अच्छी साधना चल रही है, तो सबके मन होते, सबकी खुशी होती, सबकी भावना होती, सेवा करूं, भैयावृत्ति करूं, बड़ी खुशी होती है, आनंद सौभाग्य मानता है व्यक्ति। लेकिन कब? गुणी सो प्रमोदम, गुण दिखना चाहिए। और शिथिलता दिखने लग जाए तब तो जाते हुए देवता भी वापस हो जाते हैं, आए हुए देवता भी वापस होकर के चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने देखा ये हमारा परम भक्त है, वो पुकार रहा है, और जब वो आए तो उन्होंने देखा ऐसे तो माला वगैरह फेंक दी और 2 पत्थर हाथ में ले लिए, तो क्या हुए? भी लौट गए, लौट गए। दृष्टांत तो अपन देते। कितनी बार कितने लोगों को देख करके भावना तो बनती है, इनकी खूब अच्छी सेवा हो, खूब अच्छा स्वागत हो, खूब अच्छा सत्कार हो, बहुत अच्छा सम्मान हो, बहुत भावना बनती है, मैं भैया वृत्ति करूं, ऐसे भाव होते हैं। लेकिन जाकर के निकट जैसे जैसे पहुंचते हैं, देखते हुए क्या हो रहा है? सारा चल रहा है। क्या हो रहा है? व्यवस्था बन रही है। क्या हो रहा? सामान रखाया जा रहा है, फिर भी आलोचना नहीं हो रही है। कोई बात महाराज तक पहुंच जाए तब फिर आलोचना के लिए, क्यों भाई इतने दिन के बाद कैसे आए हो? इतने दिन के बाद किसी ने देख लिया था क्या? अब ये सारी स्थितियां खड़ी होती हैं, तो फिर परिवर्तन तो आता है। अब परिवर्तन आता है और किसी की बिल्कुल अच्छी सुंदर चर्या दिखती है, निर्दोष चर्या दिखती है, आप उसके प्रति देख लीजिए, भावना बनती है, खूब अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। किसी लोगों की स्थिति देखते हैं, लोग कृष्णा के लिए अगर कोई निर्दोष चर्या दिखा रहा है, अरे, और बाद में देखते आगे पीछे 4 लोगों के सामने तो तुम बहुत संभल करके चले हो, और जहाँ 4 लोग नहीं थे वहां से तुम ऐसे ही बिना किसी मार्जन के निकल गए। ये अंतर क्यों दिखा? ये अंतर दिखा तो सामने वाले के लिए भी उसके मन में अंतर आ जाता है। ये अंतर क्यों आ गया? ये अंतर आ जाता है।
हम 4 लोगों के सामने चर्या दूसरी थी और 4 लोगों के पीछे तुम्हारी चर्या कुछ दूसरी होने लग जाए तो उचित नहीं है। अपने लिए उसके लिए बहुत समझ करके चलना चाहिए। तो ये आसक्तियाँ रहती है, महाराज हमारा इसके बिना नहीं चलता है, आहार ही नहीं हो पाता है, ये व्यवस्था ना करूँ तो हमारा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, जल्दी समाधि हो जाएगी। अरे समाधि के लिए तो दीक्षा ली है, किसके लिए दीक्षा ली? होवे समाधि मेरी मैं भावनाए भाऊं, नमकार जपते जपते, है ना? तो ऐसे अपन लोग निरंतर भावना भाते रहते हैं कि इतने दिन पहले से दीक्षा क्यों ली जाती है। कोई व्यक्ति आपसे पूछे किसी से आकर के, क्यों भाई आपने दीक्षा क्यों ली? तो दीक्षा इसलिए ली जाती है कि अपना जीवन सफल हो जाए, मृत्यु सफल हो जाए। तो इतने समय पहले से दीक्षा क्यों ली? इसलिए ली कि आज के संस्कार अंतिम समय तक हमारे लिए याद रहें, काम आ जाएं। इसलिए पहले से दीक्षा ली जाती है। पहले से जिसने अपने आप को संभालने का प्रयास किया, करता गया तो अंत में एक ऐसा समय आएगा, उस समय आपके वही सारी बातें याद रहेंगी। वो संस्कार से आपने प्रभावित किए। विश्वजिन सागर जी, वे सारे संस्कार काम आएंगे। कौन से संस्कार? जिन संस्कारों को आपने इतने दिन पहले से जमा करके बना करके रखा है। साधना है, सामयिक का अर्थ है, प्रतिकोण का अर्थ है कि अपनी ऐसी तैयारी करके चलना है, ऐसी तैयारी करके चलना है कि आज की कमाई अंत में काम आ जाए। किसकी कमाई? आज की कमाई, रुपयों की नहीं, पैसों की नहीं। अभी तो जो अपन साधना कर रहे हैं, जो अपन भक्ति करते, आराधना करते हैं, पूजा पाठ, अपन स्तुति स्तोत्र पढ़ते हैं, जो कुछ भी अपन लोग सामायिक प्रतिकोण आदि करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, ये सारी की सारी साधना अंतिम अवस्था तक हमको काम में आए। ऐसा ना हो जाए कि अंत तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ लुट जाए तुम्हारा और कहीं खाली हाथ बैठ जाओ। अरे दैया रे, अरे दादा, अरे मम्मी, अरे पापा, अरे बाप रे, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्यों को बुलाओ, ये कोई काम के नहीं है। इनको बोलो, याद करो किसको? नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए। यदि ये याद कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। और डॉक्टर और वैद्यों को याद करो, क्या तुम्हारा कल्याण होगा? ऐसे तो दुनिया के लोगों के भी मरण होते, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहते हैं, वैद्य वैद्य, दवाई दवाई, फिर भी कोई भी डॉक्टर वैद्य किसी को बचा पाते? कोई नहीं बचा पाता है। पुकारना ही है तो भगवान को पुकारो। मम्मी पापा कोई काम में आने वाले आएंगे क्या? सुनाई तक नहीं पड़ेगा उनको सुनाई तक नहीं पड़ेगा, वो कहाँ कौन बैठा है? अपन ने जिंदगी भर तक क्या याद किया? नमोकार मंत्र। तो इतना रट जाना चाहिए, इतना अपने रोम रोम में समा जाना चाहिए। हर तकलीफ, हर पीड़ा, हर परिस्थिति में हरे रे क्या रे रे रे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंताणं। मानते पीड़ा होती है, हम ये नहीं मानते कि कोई व्यक्ति वैसे ही दुखी हो, चिल्ला रहा नहीं, लेकिन अपन साधु है ना, साधुता में इतना तो अंतर आना चाहिए। गृहस्थ भी ऐसा तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता, अपने में भी
अपनी अंदर विशेषता है। आपने अभ्यास किया है इतने दिन तक, इतना ही तो ध्यान किया है कि हर तकलीफों में अरहंत सिद्धि साधु हटना यही लगाओ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। डटना चाहिए और मौके पर काम आना चाहिए। मौके पर काम कराते चिल्लाते आपने समय गुजारा तो क्या गुजारा, क्या गुजारा। ये तो कर्म का उदय है, किसी के कोई कर्म का उदय रहता है, किसी के हाथ का तो नहीं रहता है। पुरुषार्थ हर व्यक्ति करता है। मंदोदय में दवाइयाँ वैद्य सब काम में आ जाते हैं, तीव्रोदय में तो कोई काम में नहीं आता है। केवल भगवान का नाम ही व्यक्ति के काम में आता है। तो इसलिए कहा कि अतिचार की जो व्रतों की शिथिलता है, प्रमाद भाव है, ये हमसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आज आ नहीं सकते, आज ये नहीं कर सकते, नहीं, इसमें तो आप छोड़ दीजिए इस शिथिलता को। इस शिथिलता को उपवास है, मानते हैं कि उपवास में कमजोरी आ जाती है, कोई व्रत वगैरह किए मानते हैं कमजोरी आ सकती है, अंतराय हो गया मान सकते हैं कमजोरी आ सकती है, कमजोरी आती है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, स्वाध्याय में तो बैठने के लिए कह दो तकलीफ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, और कोई आपके भक्त मंडली आ जाए तो लेटे हुए भी उठ करके बैठ जाते हैं, अरे यार वो व्यक्ति आ गए। उस समय फिर कहीं नहीं कहते कि अभी मेरा स्वाध्याय का, मेरा अभी विश्राम का समय, तकलीफ है, मैं बात नहीं करूंगा अभी। उस समय बात करने की ताकत आती है। क्रम ऐसा होना चाहिए कि स्वाध्याय आदि में तो बैठना चाहिए और अन्य समय में तकलीफ है तो विश्राम स्वाध्याय के समय नहीं अन्य समय में हो, और स्वाध्याय के समय विश्राम में भी क्यों ना हो तो उठ करके आ जाएं। ऐसे संस्कार डालना चाहिए, ऐसे संस्कार होना चाहिए। बहुत सारे पुराने विद्वान, पुराने साधुओं के, आचार्यों के उदाहरण हैं, उदाहरण। संलेखना समाधि का समय चल रहा है, निकट समय चल रहा है, लेकिन वे स्वाध्याय नहीं छोड़ रहे हैं, प्रतिक्रमण नहीं छोड़ रहे हैं। सुनाओ मुझे, क्या सुनाओ, समाधि मरण सुनाओ, सहस्त्र नाम सुनाओ, 12 अनुप्रेक्षा, बड़ी 12 अनुप्रेक्षा सुनाओ। किसने कहा? विशांत श्री माता जी। समाधि का समय चल रहा है, हैं? और दुनिया कहती है डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, हवा कर दीजिए, भीड़ कम कर दीजिए, आवाज कुछ भी व्यक्ति कहता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कहने लग जाए कि मुझे समाधि मरण सुनाओ, मुझे सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाओ, मुझे कोई 12 भावना सुनाओ, तो लगता है कि आवाज अंतर आत्मा से आ रही है। दुनिया ऐसी कहने वाली, शांत रहो, अब थोड़ा शांति से सोने दो, थोड़ा सा हमको। दुनिया ऐसी है जिसके संस्कार नहीं रहते ना, अरे खुद तुम दिन भर सुना करके हम तो कान फूट गए, है ना, सुनते सुनते। अब तो कुछ नींद तो लेने दो, रात भर जग सोने नहीं दो, और दिन भर बैठे पूरे घेर करके सोने नहीं दे रहे। ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर में संस्कार नहीं रहते, उनका विचारधारा ऐसी रहती है। तो अपन लोग इतने दिन पहले से दीक्षा लेने का अर्थ है कि ऐसी साधना करते, अपने आप को ऐसा सुधार करते, ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि अंतिम समय तक शिथिलताओं को आने नहीं देते हैं। वे व्यक्ति बहुत बड़ी कल्याण कर जाते हैं। अंतिम भला, अंत भला तो अंत भला हो गया जिसका, सब भला हो गया, और अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ा। अंत गया, सब गया। अंत को ही संभालना, और उसको संभालने के लिए इतने दिन पहले से साधना करते हैं, इतने दिन पहले से साधना चलती है। कितनी सावधान, जैसी जैसी उम्र निकलती जाती, तो कभी ऐसा ना सोचना कि हम तो बूढ़े, तो हमारे लिए सब छूट है, अब तो हम वृद्धावस्था हो गई, अब तो शरीर शिथिल हो गया, अब क्या करें, सब छूट है। नहीं, ये तो और संभलने की स्थिति है। ऐसा समझना चाहिए
कि यम के द्वार के निकट ही अपने कदम बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल निकट ही निकट पहुंच रहे हैं। दूसरे व्यक्ति भली दया करें, करुणा करें, भैया बूढ़े हैं तो अस्वस्थ हैं, इनकी उम्र है, इनका ऐसा, दूसरे कुछ भी कर, लेकिन अपन उनकी बातों में ना आ जाएं। अपन उनकी बातों में ना जाए कि बूढ़े बूढ़े कह कह करके कहीं अपने अंदर में ऐसी शिथिलता तक ना पहुंचा दें कि अंत में सोते ही रह जाए, ना कोई नमोकार सुना पाए और ना सुन पाए और ऐसे ही चले जाए, सारा जिंदगी भर किया हुआ समाप्त हो जाए, सब पानी फिर जाए। ऐसा ना हो जाए। ये धर्म के संस्कार के लिए परभव तक ले जाना है। और परभव तक कौन ले जा सकता है? तो वही ले जा सकता है जिसने अंत तक अपनी साधना को निर्दोष बना करके रखा। मजबूती से और ठोस होते हैं और मजबूत नहीं। आपको पता है, कहा गया था कि आप आज चाशनी के साथ दवाई ले लीजिए, और उनकी चाशनी की रसीद थी किसकी? शुल्लक जी, विग्रह सागर जी थे। सल्लेखना व्रत चल रहा था और उनकी शक्कर की रसीद थी। चूंकि सभी लोग बोल रहे थे तो सबकी बात मुझे भी कहना पड़े और मुझे परीक्षा भी करनी थी। शुल्लक जी, वैद्य जी बोल रहे हैं ये दवा चाशनी के साथ लेना है, ले लो। शुल्लक जी मौजूद थे, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। जिंदगी भर तक व्रत पालन किया, क्या हम अंत के दिन छोड़ देंगे क्या? शरीर को तो जाना ही है, और अब तो हम मृत्यु को ललकार रहे हैं मैदान पर खड़े होकर के सल्लेखना के रूप में। हम ये कमजोरी क्यों लाएं? अपना अस्त्र क्यों छोड़े? अस्त्र क्यों जमीन पर डालें? मजबूती से हम युद्ध करेंगे। बाद में बोले माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, जिंदगी भर तक हमने पालन किए और इन क्षणों में तो हमको और आगे बढ़ना है। आप तो ये कहो जिंदगी भर तक के लिए अब रस शक्कर का त्याग कर दीजिए, ये कहो, लेने की बात मत कहो। बड़ी खुशी हुई भाई उनकी बातों को सुन करके। उनकी उस समय की बातें आज अपने लिए एक दृष्टांत बन गई, एक उदाहरण बन गई। जीवन एक ऐसे होना चाहिए, जिंदगी अपनी कैसी होना चाहिए। अब ऐसी समस्याएं किसके अंदर में आ सकती हैं? जिसने पूर्व अभ्यास किया है और इससे महसूस किया जाता अंतिम क्षणों का। अंतिम क्षणों के समय में व्यक्ति को महसूस किया जाता है कि इन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। कुछ लोग तो रहते हैं, महाराज आज की छूट दे दीजिए, कल की छूट दे दीजिए, छूट दे दीजिए। अरे कोई छूट दे भी तो भी छूट आप अंगीकार ना करें, ये है वीरचर्या, ये है संस्कार की बात। ऐसे संस्कार बना करके रखें कि कोई मनाने के लिए भी आए, कोई समझाने के लिए भी आए, कोई पुरुषार्थ भी करे। पूर्वाभील क्या कालिका से कहा था उसने, हे कालिके, मैं कभी नहीं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। और तो क्या, अब मेरे जीवन का अंतिम समय है तो केवल कौवे का नहीं, संपूर्ण पशु पक्षियों के भी मेरे मांस का त्याग है। ये है व्यक्ति की उत्तम दशा। भविष्य जिसका उज्जवल होता है उसके अंदर में ऐसे उज्जवल परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, उत्कृष्ट ऐसे परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं। और जिसका भविष्य अच्छा नहीं रहता है, जैसी गति वैसी, अच्छी गति अच्छे भाव, बुरी गति बुरे भाव, ऐसे भाव। तो अपने लिए ध्यान रखना चाहिए कि अतिचार है, ये अनाचार है, इन व्रतस्य पूर्ण भंगो जायते। अनाचार में तो आसक्ति भाव बढ़ जाते हैं तो व्रत का पूरा रूप में भंग हो जाता है। व्रत नाम की केवल
औपचारिकता रह जाती है, निशानी तो रह जाती है, लेकिन व्रत नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए अपन को चाहिए कि इन सारी बातों को अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें और इस सारी बातों का अपने जीवन में सम्यक प्रकार से धारण करें। यही यहाँ के स्वाध्याय का अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम